कंट्रोल। हाँ जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का। तो देखिए इसमें दिया गया है जी -3 आयोटा। तो हम इसको फिर से लेट कर लेंगे कि जी हमारे पास बराबर है जी किसके 0 -3 आयोटा के। तो इसमें हमारा एक्स है 0 जबकि वाई है -3। तो सबसे पहले हम इसकी निकाल लेंगे जी अपना मतलब कि इसकी मैग्नीट्यूड। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो जाके देखें, उनको मज़ीद समझ आएगी। हमने लिखना है इसको एक फॉर्म में जिसमें हमें इसके रेडियस और इसके एंगल की ज़रूरत है थीटा की। तो देखो इसका फार्मूला होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो इसमें एक्स क्या है 0, 0 का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, वाई है -3 तो -3 का स्केयर आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब देखो आर इज इक्वल टू 0 प्लस 9 आ जाएगा तो 9 ही आ जाएगा और आर हमारे पास 3 आ गया। ठीक है जी। इसी तरह से अब मैं थीटा मालूम करता हूँ, थीटा जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। तो ये इसका फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। वाई हमारे पास क्या है और एक्स क्या है ज़रा चेक कीजिएगा। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई हमारे पास है स्टूडेंट -3 जबकि एक्स है 0 तो ये इन्फिनिटी आ रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी कब होगा? अब देखें स्टूडेंट बात ये है साइन हमें कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा हो और काज 0 दे रहा हो, ये वो लाइन है। तो जो साइन की लाइन होती है उस पर काज हमेशा 0 होता है। ये साइन की लाइन है वाई परपेंडिकुलर लाइन, मतलब कि वाई और वाई प्राइम एक्सिस की जो पूरी लाइन होती है ये यहाँ पे मतलब कि 90 डिग्री आप कैलकुलेटर पे पुट करके देख लीजिएगा। ये देखिए ज़रा साइन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये बटा ले लिया और ये साइन ले लिया 90 और बटे में काज 90। तो ये देखें मुझे दे रहा है साइन टैक्स एरर, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ रही है। तो इसका मतलब 90 डिग्री एक तो थीटा हो गया, 90 होता है पाई/2 रेडियन की फॉर्म में, और दूसरा होगा 3 पाई/2। इसको भी आपको मैं पुट करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा अगर मैं यहाँ पे पुट करता साइन 270 डिवाइडेड बाय, ये तो एंगल में आ गया, रुक जाए, साइन 270 डिग्री, ठीक है, ये 270 वो नीचे वाली लाइन होती है, और काज 270। तो ये भी मुझे सिंटैक्स एरर मिला, मतलब इस पे भी इन्फिनिटी होता है। तो ये दो एंगल आ गए। तो स्टूडेंट्स इसका जो हमारे पास अब मैं आपको ना ये भी ड्रा भी करके दिखाता हूँ। देखें ये 4 क्वाड्रेंट्स आ गए, ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट्स आ गए। यहाँ पे हमारा 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है और यहाँ पे 270 डिग्री। अब देखो एक तो हमारा है ही 90 डिग्री पे, तो उसको हम इस तरह से मेंशन करेंगे। ये हमारा आ गया 90 डिग्री का एंगल, जिसे हम चलें θ1 कह लेते हैं। और दूसरा जो एंगल यहाँ से होकर 270 डिग्री तक जाता है उसको हम θ2 कह लेते हैं, ठीक है। ये हमारा θ2 है। डन हो गया जी। ये इस तरह से मेंशन होते हैं एंगल। अब हम इसको लिखेंगे जो फॉर्म पोलर फॉर्म वो चाहते हैं हमसे। तो पोलर फॉर्म में देखें कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसका फार्मूला हमारे पास होता है जी इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ये फॉर्म थी ना हमारे पास, जी इज इक्वल टू आर्गूमेंट, नहीं जी तो नहीं था, थीटा था, ये थीटा ही बन गया। देखें आर्गूमेंट जी, पहले हमारे पास थीटा की क्या क्या वैल्यूज़ हैं देखें, एक है पाई/2 और दूसरी है 3 पाई/2। तो मतलब एक दफ़ा हम इस फार्मूले में पाई/2 पुट करके देंगे और एक दफ़ा 3 पाई/2। तो देखो मेरे पास फिर जी क्या आता है, पहले मैं थीटा पुट कर रहा हूँ पाई/2, तो जी मेरे पास आ जाएगा। आर की वैल्यू भी हम पुट करेंगे, वो है 3, तो इंटू काज पाई, थीटा की जगह पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2। एक तो ये फॉर्म बनेगी, और दूसरी फॉर्म जब हम मतलब थीटा की जगह पुट करेंगे 3 पाई/2, तो वो फॉर्म होगी जी हमारे पास। देखें जी इज इक्वल टू फिर से आर की वैल्यू जो कि हमारे पास 3 है इंटू काज 3 पाई/2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/2। तो इस तरह से हमारा आंसर आता है जो आपको बताया ही नहीं जाता। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस से काफ़ी मदद मिलेगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं चौथे क्वेश्चन में हमें 6 आयोटा दिया गया है। तो इसको भी हम इस फॉर्म में लेट कर लेंगे कि लेट जी इज इक्वल टू 0 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। इसमें हमारे पास x 0 और y 6। ये जनरल फॉर्म से आपको पता कैसे मुझे पता चलता है। तो सबसे पहले मैं इसका वैसे ही रेडियस निकालूंगा, यानी कि मैग्नीट्यूड, जिसका फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। एक्स का स्केयर मतलब कि 0 का स्केयर, प्लस वाई का स्केयर मतलब कि 6 का स्केयर। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 आ जाएगा, क्योंकि ये 36 आएगा, 36 जमा 0 36 ही आ जाएगा।
और आर हमारा 6 आ गया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे थीटा निकालूंगा। थीटा का फार्मूला क्या था, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। वाई हमारे पास क्या है, वाई ओवर एक्स इसका फार्मूला, तो वाई हमारे पास है 6 और एक्स है हमारे पास 0। तो ये देखें 6 ओवर 0, ये भी इन्फिनिटी बन रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी। अभी अभी हमने देखा इन्फिनिटी कहाँ पे बनता है, एक्स वाई एक्सिस की लाइन पे। तो वाई एक्सिस पे दो ही एंगल है, एक π/2 यानी कि 90 डिग्री और दूसरा 270 डिग्री, जिसे हम कहते हैं 3π/2। तो ये देखें एज इट एज, बस रेडियस इसमें चेंज हो रहा है, बाकी वही कहानी है। अब इसका जो मतलब कि होता है हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल बनता है, वो भी आपको बना के दिखाऊंगा मैं। ये देखें, तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री होता है, यहाँ पे होता है 90 डिग्री और π/2, यहाँ π/2 होता है, और यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री। तो इनको आपको पता होना चाहिए, ये मतलब रेडियन में क्या होते हैं, ये पाई होता है, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, और यहाँ पे 2π और 0 डिग्री दोनों होते हैं। तो देखें, एक को मैं θ1 कंसिडर करता हूँ, दूसरे को थीटा कंसिडर करता हूँ। पहले इतना एरिया कवर किया गया है जिसे हम π/2 कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक का एरिया कवर किया है। उसके बाद जो दूसरा एंगल था आर्गुमेंटल एंगल, उसने यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कवर किया, जिसे हम कहेंगे 3π/2। तो ये हमारा ग्राफ है इसका, ठीक है। ग्राफ जो कहते हैं, मतलब उसातज़ा कुछ कहते हैं कि ग्राफ भी बनाया करें, तो ग्राफ ये है इसका। अब हम इसको इसकी जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जी इज इक्वल टू, इसकी जनरल फॉर्म थी r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देखो, अब बस वैल्यूज़ पुट करनी है। हमारे पास r की वैल्यू भी है और थीटा की 2 वैल्यूज़ हैं। पहले हम ये लिखेंगे कि जो थीटा है उसमें आर्गूमेंट z, मतलब कि जो एंगल आए हैं z के आर्गूमेंट्स, मतलब आर्गूमेंट जो उन्होंने पास करवाए हैं, वो हैं π/2 और 3π/2। ये हमने पुट करनी है। एक दफ़ा जी में हम π/2 पुट करेंगे, फिर 3π/2, और r की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है 6 cos ऑफ π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। ठीक है, समझ आ रही है, इस तरह से पुटिंग होती है। अब दूसरी दफ़ा z इज इक्वल टू 6 इंटू काज 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2। यानी एक दफ़ा मैंने पहला एंगल पुट किया और फिर दूसरा। तो ये इसकी 2 जनरल फॉर्म्स हैं, दोनों को हल करके देख लीजिएगा, आपको आंसर सेम मिलेगा जी का। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 और 3 डन होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे, और इसी तरह से करते करते हमारी एक्सरसाइज का भी अख्ताम हो ही जाएगा।